नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिए वोट संख्या नहीं, देश सर्वोपरि। अरुणाचल में बोले पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में जनता को संबोधित करते हुए कहा, मेरा आज यहां आना 3 वजह से विशेष हो गया। पहला कि नवरात्र के पहले दिन मुझे ऐसे पहाड़ों का दर्शन मिल गया। दूसरी वजह यह कि आज से देश में नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू हुई है। और तीसरी बात यह कि आज अरुणाचल को ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। देखिए मोदी और क्या क्या बोले। भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव, टैरिफ वीजा पर बड़ी बैठकें। भारत अमेरिका रिश्तों में टैरिफ, वीजा और H-1B फीस को लेकर तनाव बढ़ रहा है। आज न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री की महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। राष्ट्रपति की ओर से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद यह पहली औपचारिक बैठक है। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस सालाना $1 लाख की है, जिसका नुकसान ज्यादातर भारतीयों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा। नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के उदयपुर स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर अगरतला से 65 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का भव्य पुनर्विकास और पुनर्निर्माण प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक की लागत से किया गया है। आई लव मोहम्मद जुलूस। कानपुर से नागपुर तक क्यों तनाव। नवरात्र की शुरुआत से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर का मोहम्मद बैनर विवाद अब 3 राज्यों के 4 शहरों तक फैल गया है। कानपुर में धार्मिक भंडारे की जगह पर लगे बैनर को फाड़कर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने के मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में 5 से 15 वर्ष के बच्चों को पोस्टर पकड़ाकर सड़कों पर उतारा जा रहा है, जिनसे कई जगहों पर पुलिस पर पथराव भी कराया गया है। जीएसटी की नई दरें लागू, त्योहारों में मीठा होगा सबका मुंह। आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही 12 और 28% जीएसटी स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 5% और 18% के 2 जीएसटी स्लैब बचे हैं। दूध, मक्खन है। मक्खन से लेकर गाड़ियों तक के दाम कम हो गए हैं। जीएसटी बचत उत्सव, कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटा, मिडिल क्लास को बड़ी राहत। त्योहारों के अवसर पर जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत कई उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। 12% वाले उत्पाद अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं और कुछ 18% वाले उत्पादों में भी गिरावट देखी गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, मट्ठा, दही और छाछ पर टैक्स घटकर 5% हो गया है। तिहाड़ जेल में आतंकियों की कब्रों को लेकर क्यों विरोध। जाने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें तिहाड़ जेल में बने आतंकवादियों की कब्रों को हटाने की मांग की गई है। ये कब्रें तिहाड़ में सजा पाए खूंखार आतंकवादियों की हैं, जिनमें अफजल गुरु जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही दावा किया गया कि जेल में बंद अपराधी इन कब्रों के पास जाकर इबादत करना शुरू कर चुके हैं। जीएसटी की घटी दरें आज से लागू, आपकी जेब पर क्या असर। आज से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई हैं। सरकार का कहना है कि इन दरों में कटौती से आम जनता को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री का दिवाली उपहार बताया है, जिससे जनता खुश है। हालांकि विपक्ष इस कदम से परेशान है और सरकार पर हमलावर है। यूपी से उत्तराखंड तक अवैध पोस्टर मार्च पर कई जिलों में जमकर बवाल, पथराव। देश में एक नया विवाद कानपुर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों और उत्तराखंड तक फैल गया है। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना अनुमति के पोस्टर रैली निकाली गई, जिसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ और वाहनों को नुकसान पहुंचा। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब जिले जिले में फैल रहा है, जहां पैगंबर मोहम्मद से संबंधित पोस्टर लेकर लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की। जीएसटी की नई दरें लागू, क्या हुआ सस्ता। देखें बड़ी खबरें। आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर बाजार पर दूध, मक्खन से लेकर गाड़ियों तक के दाम कम हो गए हैं। 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और अब 5% और 18% के स्लैब लागू हैं। देखें बड़ी खबरें। गुजरात में समंदर के बीच आग की लपटों में घिरा जहाज। देखें वीडियो। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के बीच एक जहाज में आग लग गई। यह घटना तब हुई जब जहाज पानी के बीचों बीच था। जामनगर स्थित HRM संत के इस जहाज में चावल और चीनी लदी हुई थी। एकाएक इसमें आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची।
चावल से लदे होने के कारण आग और विकराल हो गई, जिसके चलते जहाज को समुद्र के बीच में खींच लिया गया। आज से जीएसटी 2.0 लागू, आपस में भिड़े पार्टी प्रवक्ता। देखिए, आज से जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म लागू हो चुके हैं, जिससे अब आम जनता को काफी राहत मिलने का अनुमान है। एक बहस के दौरान स्वदेशी अभियान पर गहन चर्चा हुई। एक पक्ष ने इसके परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे में हुए बड़े निवेश को सरकार की सफलता बताया, वहीं दूसरे पक्ष ने असफल बताया। स्वदेशी अभियान पर भी तीखी बहस हुई। अरुणाचल पहुंचे पीएम मोदी, ईटानगर में स्वदेशी प्रोडक्ट्स का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे, जहां उन्होंने एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़ी हस्तनिर्मित स्वदेशी प्रोडक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों से इन प्रोडक्ट्स के निर्माण के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और स्वदेशी के उपयोग पर जोर दिया। जीएसटी कट वाली दरें आज से लागू। देखिए, पब्लिक रिएक्शन सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी है, जो अब 5% और 18% है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों पर सीधी बचत होने की उम्मीद है। मेकअप उत्पादों के लिए जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे 13% की बचत होगी। 32 इंच से बड़े टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर, जो पहले 28% जीएसटी स्लैब में थे, अब 18% जीएसटी स्लैब के दायरे में आएंगे। देखें पब्लिक रिएक्शन। ऑपरेशन सिंदूर की योजना कैसे बनाई गई? राजनाथ सिंह ने बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद देश और दुनिया सन्न रह गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना कैसे बनाई, इस पर रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। 23 अप्रैल को पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव, सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शामिल थे। देश में आज से जीएसटी रिफॉर्म्स लागू, विपक्षी नेताओं ने सरकार पर उठाए सवाल। देश में आज से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट को मिलाकर देश के लोगों को एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। इस पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। स्वदेशी वर्सेस चीन से आयात पर तीखी बहस, पार्टी प्रवक्ताओं में वार पलटवार स्वदेशी के मायने और उसके वर्तमान स्वरूप पर एक गर्मागरम बहस हुई। चर्चा में स्वदेशी आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात शामिल थी। सवाल उठाया गया कि क्या आज भी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 2014 के बाद से चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है, यहां तक कि गलवान घटना के बावजूद भी। जीएसटी, स्वदेशी और चीन से आयात अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में जीएसटी की नई दरों की घोषणा की और इसे बचत उत्सव का नाम दिया। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार करने और नागरिक देवो भव के मंत्र पर जोर दिया, जिससे देशवासियों को 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देखें पीएम मोदी की स्पीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कथ को जीएसटी बचत उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से ये रिफॉर्म लागू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इन सुधारों से गरीब, मध्यम वर्गीय, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी और उद्यमी सभी को फायदा होगा। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण शुरू, जाने किन बातों का रखें खास ध्यान। आज तक के खास बुलेटिन सूर्य ग्रहण पर। हमारा खास बुलेटिन में साल 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर चर्चा की गई। यह खगोलीय घटना रात 11 बजे से शुरू होकर 3:23 तक दिखाई देगी, जिसका चरम 1:11 होगा। वैज्ञानिक इसे एक दोहराई जाने वाली खगोलीय घटना मानते हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि इसका वातावरण और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पीएम मोदी ने दिया आत्मनिर्भर भारत एत का मंत्र। देखें उनका भाषण। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना आवश्यक है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा दायित्व लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर है। देश में जो बन सकता है उसे देश में बनाना चाहिए। जीएसटी की दरें कम होने और प्रक्रियाएं आसान होने से एमएसएमई को बहुत फायदा होगा।
तमिलनाडु के 39 दलों ने नहीं दी खर्च की रिपोर्ट, चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के 39 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया। इन 39 दलों ने अपने खर्च की रिपोर्ट नहीं दी थी। वहीं दिशा पाटनी के घर फायरिंग की सूचना के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ाई गई। देखें बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की योजना कैसे बनाई गई? राजनाथ सिंह ने बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद देश और दुनिया सन्न रह गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना कैसे बनाई, इस पर रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। 23 अप्रैल को पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव, सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शामिल थे। इंडिया और पाकिस्तान ने दिया 172 रनों का लक्ष्य। क्या भारत ये लिए जीत पाएगा मुकाबला? इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन का लक्ष्य दिया। दुबई में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान ने पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए। भारतीय टीम ने शुरुआती 7 ओवरों में 3 कैच छोड़े, जिनमें से जिन बल्लेबाजों के कैच छूटे उन्होंने रन बनाए। सूर्य ग्रहण 2025, दुनिया में मचेगी उथल-पुथल, भारत पर भी होगा असर। करें ये उपाय। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 11 बजे से 3:23 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 4 घंटे 2 मिनट 23 मिनट होगी। यह खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी, इसलिए यहां सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को नियमों का पालन करना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का अदम्य शौर्य देखें। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 60 साल पूरे होने पर आज तक 3 प्रमुख लड़ाइयों असल उत्तर फिलौरा और डोगराई की कहानी प्रस्तुत कर रहा है। 1962 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने कच्छ के रण और कश्मीर में घुसपैठ की, जिससे सितंबर 1965 में युद्ध पंजाब की सीमाओं तक पहुंच गया। असल उत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 300 पैटर्न टैंकों को रोका और वीर अब्दुल हमीद ने आरसीएल बंदूक से कई टैंक नष्ट किए। घुसपैठिए चुनावी मुद्दा या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल देखें। बहस। देश में घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बहस के दौरान यह सवाल उठा कि बिहार सहित पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं और वे कितनी नौकरियां ले रहे हैं। पैनलिस्टों ने सरकार से घुसपैठियों की संख्या और उन्हें बाहर निकालने के लिए अपनाई जा रही एसओपी पर स्पष्ट आंकड़े मांगे। सुपरहिट मुकाबला जीतने को तैयार टीम इंडिया विक्रांत गुप्ता के साथ देखें। विशेष, भारत ने एशिया कप के महामुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया में 2 बदलाव किए गए हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। जितेश, रिंकू, हर्षदीप और हर्षित राणा टीम से बाहर हैं। दुबई की पिच पर 170 से अधिक रन का स्कोर अच्छा माना जा रहा है। एशिया कप पाकिस्तान को कैसे पटखनी देगी टीम इंडिया? देखें। शंखनाद। आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का पहला मुकाबला है। पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। इस मुकाबले में सुपर 4 के अंक मिलेंगे। पिछले 7 दिनों में भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में कड़वाहट बढ़ी है और कई विवाद सामने आए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में हुज्जतबाजी की और एक खिलाड़ी 60-60 चिल्लाता दिखा। सैम पित्रोदा के बयान पर छिड़ा बवाल। देखें बड़ी खबरें। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है, उस पर विवाद हो गया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं बिहार में लालू परिवार में आपसी खींचतान सामने आई, जहां सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। एमएलए को जेल भेजो। पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले पर बोले तेज प्रताप। बिहार में विधानसभा चुनावों के करीब सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले पर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी की ही मां को गाली देना गलत है। मां तो मां होती है। तेज प्रताप यादव ने मांग की है कि गाली देने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाए। तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी को गाली। बीजेपी का लालू परिवार पर हमला। राजनीति में एक बार फिर गाली गलौज की सियासत सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई हैं। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी सत्यता की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। जामनगर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पुणे नासिक में गैस रिसाव से दहशत। जामनगर में एक रबर फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने की खबर आई है।
फैक्ट्री से निकलता धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग लगने के बाद लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। फैक्ट्री में मौजूद सुरक्षा उपकरणों से आग पर काबू पाने की कोशिशें की गईं और दमकल विभाग को भी जानकारी दी गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश के नाम संबोधन में क्या बोलेंगे पीएम मोदी? देखें बड़ी खबरें। अमेरिका के नए H-1B वीजा नियमों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। वहीं पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। देखें बड़ी खबरें। मेक इन इंडिया सा का अफ्रीका तक विस्तार। मोरक्को में राजनाथ सिंह करेंगे डिफेंस प्लांट का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मोरक्को की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान टाटा एडवांस सिस्टम की नई फैक्ट्री का उद्घाटन होगा। ये फैक्ट्री भारत में विकसित पहियों वाले बख्तरबंद वाहन का निर्माण करेगी, जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है और सुरक्षा देने में सक्षम है। ये अफ्रीका में भारत की पहली रक्षा निर्माण इकाई होगी। एशिया कप में आज फिर भारत पाक की टक्कर। देखें नॉन स्टॉप खबरें। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आज सुपर 4 में एक बार फिर आमने सामने होंगे। पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इस बीच अमेरिका के H-1B वीजा के नए नियमों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। देखें नॉन स्टॉप खबरें। सैम पित्रोदा के बयान पर छिड़ा बवाल। देखें बड़ी खबरें। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है, उस पर विवाद हो गया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं बिहार में लालू परिवार में आपसी खींचतान सामने आई, जहां सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है।